ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके पर्सन की एनर्जी लेके नहीं बल्कि एक गाइडेंस लेके आई हूँ। आप लोग ज़्यादातर अपने पर्सन की एनर्जी देखते हैं बट गाइडेंस कम से कम ही देखते हैं। फिर भी मैं गाइडेंस इसलिए लेके आई हूँ कि किसी को तो नीड होगी। कोई तो सफ़र कर रहा होगा, कोई तो समझेगा इसको, इसलिए मैं गाइडेंस दे रही हूँ। और ये ज़रूरी है, गाइडेंस कहिए चाहे इन्फॉर्मेशन कहिए, ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आप लोगों को, स्पेशली जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, या जो डिवोटीज़ हैं, जिनके लिए जिनकी प्रायोरिटी ईश्वर हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे मेरी जब अवेकनिंग हुई थी, तो हर जगह से अनकंडीशनल लव दिखाया गया था, अनकंडीशनल लव देना है। लेकिन मैं अपनी जर्नी में चली, मैं भी अनकंडीशनल लव लेके ही चली थी। लेकिन मेरी जर्नी के मिड में आते आते मुझे गाइडेंस मेरे गुरुदेव का मिलने लगा, मेरे डिवाइन का मुझे गाइडेंस मिलने लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सिर्फ मारक मंत्र होते हैं। और जब मुझे ये गाइडेंस मिलने लगे तो फिर डिवाइन जब गाइडेंस देते हैं तो फिर उसको कोई डिनाई नहीं कर पाती है। मैंने भी इस गाइडेंस को फॉलो किया और मैंने मारक मंत्र करने शुरू किए। तो जैसे जैसे मैंने मारक मंत्र अपनी जर्नी में किए, वैसे वैसे जो डैमनिक अटैक थे वो मुझ पर कम होते चले गए, कम हुए। और मैं ये नहीं करी हूँ ख़त्म होते हैं, क्योंकि डेविल लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते हैं कि जो भी डिवोटीज़ हैं वो अपनी मुक्ति पथ से हट जाएं, वो मुक्ति ना चाहें, वो बस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे रहें। तो मुझे बहुत सहारा मिला था मारक मंत्रों से। फिर मुझे गाइडेंस मिला कि मैं ये मारक मंत्र चैनल पे शेयर करना शुरू कर दूँ, और मैंने वो कर भी दिया, शुरू कर भी दिया। लगभग 3 महीने पहले शायद मैंने एक वीडियो में ये बात शेयर की है, बट आज फिर नीड आ गई ये बात शेयर करने की। मुझे करीब 3 महीने पहले ड्रीम में मुझे एक धमकी मिली है। वो एक मॉडर्न एक्टर के रूप में, मैं मॉडर्न एक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, वो ड्रीम में वो एक्टर नहीं था, और उससे कोई एक्टर से क्या लेना देना मेरा। बट ड्रीम में डेविल उस एक्टर के रूप में आए थे और मुझे धमकी दी थी कि तुम ये क्या फैला रही हो अपने चैनल पे, क्या कर रही हो, क्या फैला रही हो अपने चैनल पे, ये सब अभी बंद कर दो, अभी इसी समय बंद कर दो, नहीं तो मार डालेंगे तुम्हें। तो जब मैं जागी तो मैं समझ गई कि मारक मंत्रों से दिक्कत हो रही है। तो क्योंकि मैं तो अपने चैनल पे मारक मंत्र फैला रही हूँ, मैं क्या फैला रही हूँ, इस चैनल को डिवाइन ने मारक मंत्र फैलाने के लिए चूज़ किया है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे इस तरह से धमकी मिली थी। तो फिर मैंने अपने डीएफ ग्रुप में शेयर किया कि मुझे ऐसे धमकी मिली। तो मुझे एक गाइडेंस मिला, एक पावरफुल डीएफ का, कि 12 भगवान का कवच सुनो। जो अदर रिलीजन से, मैं यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, बात ये है कि हर रिलीजन के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रही हूँ, किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रही हूँ। हर रिलीजन में नेगेटिव एनर्जी है, हर रिलीजन में पॉजिटिव एनर्जी है। किस एनर्जी को किससे काटना है, तो वो मुझे गाइडेंस मिला कि अदर रिलीजन से अगर आता है तो आप 12 भगवान का कवच सुनिए। तो मैंने सुना, कुछ ही दिन सुना था, तो मुझे ड्रीम में गाइडेंस मिल गया कि जो मेरे पे अटैक आ रहा था, इस चैनल पे जो अटैक आ रहा था, वो ख़त्म हो गया। वो उसको डिवाइन ने बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। तो वो उस अटैक से मैं और ये चैनल बच गया। अब जाके अब जाके क्या हो रहा है, मेन कॉन्सेप्ट ये है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब मुझे रोका गया कि चैनल से मारक मंत्र स्प्रेड मत करो, मैं वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि डिवाइन जिसके साथ हो, डिवाइन जो कर रहे होंगे, भला डिवाइन के टास्क को कौन रोक सकता है। तो अब ये चल रहा है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है, और जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं कि उनके कार्मिक, मैं हमेशा कहती हूँ कार्मिक थर्ड पार्टी जो होते हैं वो डेविल होते हैं। और जैसे ही डीएफ इस लेवल पे आ जाती है कि उसका दुनिया से डिटैचमेंट हो जाता है, बस उसे ईश्वर ही अपने अंदर फील होने लगता है, वो खुश रहने लगती है जब इस एनर्जी में आ जाती है। तो क्योंकि ये एनर्जी ऐसी होती है, ये इस एनर्जी में यूनियन होते हैं, इस एनर्जी में कोई डीएफ को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने अंदर ईश्वर को फील करने लगती है। और इस एनर्जी में आके उसके मैस्कुलिन भी हील हो जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं। तो जब इस एनर्जी पे आती है, डैमनिक अटैक होते तो हमेशा रहते हैं, लेकिन इस एनर्जी में आकर डेविल्स और ज़्यादा अटैकिंग हो जाते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब डेविल्स को उनकी ज़िंदगी से जाना पड़ता है। डेविल्स कौन? जो थर्ड पार्टीज होती हैं, जो इंसान का रूप लेके धरती पे सती सावित्री बन के बैठी हैं, या रामकृष्ण बन के बैठे हैं। तो ये सारे डेविल, और ये डेविल इतने शातिर होते हैं कि खुद को राम कृष्ण सती सावित्री साबित कर देते हैं, और हर डीएफ को
करेक्टर वाइज गलत और हर तरीके से मतलब ह्यूमैनिटी को तुम सर्व ही नहीं करते, ये प्रूफ कर देते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट थमा देते हैं डीएफ को। इतने शातिर ये डेविल होते हैं और खुद ऐसे रिचुअल्स रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ दिखने की है। जो घंटी हिला रहा है घंटों तक, उसको लोग मान लेते हैं कि बहुत पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन जो सिर्फ मन से अपने विचारों पे काम कर रहा है, जो अपने दोषों को मिटा रहा है, उसे दुनिया मानती नहीं, उसे तो लगता है कि कुछ करता ही नहीं है। तो ऐसे डेविल डीएफ को बिल्कुल पूरी तरीके से गलत साबित कर देते हैं। तो इस समय ये जो 2025 आने वाला है, ये बहुत बड़ा कर्मा क्लींजिंग क्या इस ये जो 25 आ रहा है, इसमें हर नेगेटिव एनर्जी की वोट लगने वाली है। हर नेगेटिव अनगिनत ट्विंस और सोलमेट्स और जो डिवोटीज हैं, उनकी ज़िंदगी से कार्मिक जाएंगे, कार्मिक के रूप में आए डेविल्स जाएंगे, उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो इस दिसंबर मंथ में बहुत आतंक मचा रखा है डेविल्स ने, क्योंकि उनको जाना पड़ रहा है, उनको जाना पड़ रहा है। इसलिए वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि जो डीएफ जहाँ से गाइडेंस ले रही है, जहाँ से वो कनेक्ट है, जहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है, वो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो। मेरा कहने का मीनिंग यह है कि मेरे कई व्यूअर्स को इस चैनल को देखने से मना किया जा रहा है, मुझसे कांटेक्ट करने से मना किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं कि इस लेडी से बात मत करो, ये चैनल मत देखो, ये डेविल्स कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अटैकिंग हो रहे हैं डीएफ पे, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, बहुत इंसल्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो सूक्ष्म जगत में जो डेविल्स हैं ना, वो तो जान चुके हैं ना कि 25 में उनका दी एंड होने वाला है। तो 25 से पहले पहले सभी डीएफ को डिस्ट्रैक्ट कर दो, सभी डीएफ को माया की यानी जो मैट्रिक्स के रूल्स हैं उनमें फंसा दो। तो जो कार्मिक हैं, जो डेविल्स हैं, यानी जिनको मैं हस्बैंड वाइफ बोलूँ, दुनिया कहती है हस्बैंड वाइफ और 7 जन्मों के रिश्ते, ट्विन फ्लेम सोलमेट जानते हैं कि इस दुनिया के 7 जन्मों के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, और ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट होता है। तो जो हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट, वो तो समझ रहे हैं ना, वो मुझे समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट क्या चीज़ होते हैं। वो ये दुनिया के हस्बैंड वाइफ नहीं होते, ये बात आप समझ सकते हैं। तो वो जो तथाकथित दुनिया के जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो सती सावित्री बन के बैठे हैं और जो रामकृष्ण बन के बैठे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी ये नहीं होती है कि तुम अपनी बीवी की परवाह ना करो, तुम अपने हस्बैंड की परवाह ना करो, और तुम परेशान हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की मदद करो। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। हम भी पूजा करते हैं, हमें भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। इस तरीके की बातें जो तथाकथित हस्बैंड वाइफ हैं, जो इस दुनिया के लिए बहुत शरीफ हैं, जो क्या कहूँ मैं उनको, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ उनको, जो पूरी तरह से गलत हैं, जो डेविल हैं, मतलब राक्षस हैं। राक्षसों का कोई नियम कायदा नहीं है, राक्षसों को बस अपनी पूर्ति करनी, बाकी सबको मार देना है। ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि तुम लोग क्या जानो आध्यात्म क्या होता है, तुम लोग क्या जानो, हम भी पूजा करते हैं, हमें भी एक्सपीरियंस होता है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन हम किसी को दुख नहीं देते। और सबके सब ट्विंस को सोलमेट की वोट लगाए हुए हैं और कह रहे हैं हम किसी को दुख नहीं देते, तुम लोग ऐसा कर रहे हो। और जो डीएफ गाइड भी कर रही हैं, जो डीएफ को डिवाइन ने कनेक्ट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कनेक्ट कर दिया आप लोगों से, तो ऐसे डीएफ्स को ड्रीम के थ्रू धमकी मिलना, और जब वहाँ नहीं रोकना तो मेरे व्यूअर्स को रोकना, मेरे व्यूअर्स मतलब आप डीएफ्स को रोकना कि मत देखो, मत गाइडेंस लो, वरना हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब चल रहा है इस चैनल के साथ, और आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं है कि आप आके मेरा ही चैनल देखो, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, मैंने अपनी जर्नी में ये फील किया है, मुझे ये गाइड किया गया है कि ये देवासुर संग्राम चल रहा है। आप सिर्फ बैठ के शांति से ओम शांति शांति नहीं जप सकते, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस देवासुर संग्राम में। जैसे कि महाभारत में पांडवों को पार्टिसिपेट करना पड़ा था। वध तो कौरवों का अंत तो भगवान कृष्ण ने ही किया, वो तो उनकी करनी ऐसी थी कि उनका विनाश होना था, बट मीडियम तो पांडवों को बनना पड़ा। तो जो डीएफ्स हैं उनको मीडियम बनना पड़ेगा, उनको मीडियम बनना पड़ेगा डेविल एनर्जी को ख़त्म करने का। वो चाहे हस्बैंड के रूप में हो, चाहे वाइफ के रूप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं ट्विन जर्नी में हूँ तो ट्विन जर्नी के कॉन्सेप्ट को समझती हूँ। ट्विन जर्नी में मैं हमेशा कहती हूँ कि अनकंडीशनल लव पहले अपने पर्सन को दो, बाद में जो डिज़र्व करता है उसको दो, क्योंकि एक हीरा आप हर किसी को नहीं दे सकते। जिसको हीरे की पहचान ही नहीं है, जिसके लिए हीरा सिर्फ एक चमकता हुआ कांच है, उसको आप अगर हीरा दे रहे हो तो ये आपकी नासमझी है। और आप लोग ऐसे नासमझ नहीं हैं, आपको ये समझ आता है। डीएफ प्रेम में राधा है
और जब रक्त बीज का संहार करने पे आती है तो वो काली बन जाती है। तो इस चैनल के थ्रू मारक मंत्र फैलाया जाना यही डेविल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए पहले इस चैनल को धमकी दो, फिर व्यूअर्स को रोको कि मत देखो और बात मत करो। आप लोगों को अपना प्रोटेक्शन लेके रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे ही सुनो, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ आपको जहाँ से गाइडेंस मिल रहे हैं, जहाँ के गाइडेंस से आप कन्वीनियंस होते हैं, आपकी सोल एक्सेप्ट करती है। गाइडेंस में बहुत सारे कालनेम भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे मेंटर्स ऐसे हैं जो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है लेकिन ट्विन फ्लेम्स का गाइडेंस दे रहे हैं। जो खुद ट्विन नहीं है वो ट्विन फ्लेम जर्नी का गाइडेंस कैसे दे सकता है, जिस पे बीती नहीं है। ये जर्नी दिमाग की नहीं है, ये आग के दरिया में तैर के जाने की जर्नी है। तो जो इस आग के दरिया में कूदा नहीं है, जिसने झेला नहीं, वो तपन वो जलन झेली नहीं है, कैसे वो ट्विन जर्नी का गाइडेंस दे सकता है। तो जो ट्रू ट्विंस हैं प्लीज़ कोशिश करें कि ऐसे ही ट्विंस का वीडियो देखें। और इस समय ये जो समय आ चुका है 25 से लेकर 30 तक, ये टाइम बिल्कुल भी अनकंडीशनल लव का नहीं है, ये देवासुर संग्राम का है। इसमें आपको मारक मंत्र करना होगा। अगर आप मारक मंत्र नहीं करेंगे तो सिर्फ ये सोचने से कि ईश्वर सब करेंगे, तो ईश्वर ही कह रहे हैं कि तुम्हें निमित्त बनना है। सारा युद्ध भगवान कृष्ण ने लड़ा है। सूर्य जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा सूर्यास्त से पहले, और अगर नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, वो अग्नि में प्रवेश ना कर सके। अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा ले ली थी, और फिर क्या हुआ था, वो सूर्य जो था, वो सूर्य किसने ढका था? भगवान कृष्ण ने ढक लिया था, भगवान कृष्ण ने ढक दिया था। और जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान ने हटा दिया, वो छाया हटा दी कि देखो ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। तो करने वाले तो ईश्वर ही हैं, बट कराया किससे? अर्जुन से। अर्जुन से वो अस्त्र चलवाया, वो बाण चलवाया जो जयद्रथ पे गिरा। और जयद्रथ सब कौरव दल में सब ये खुश थे कि आज अर्जुन की मौत तो निश्चित है, क्योंकि अगर सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया तो जयद्रथ को भी वरदान था कि उसका सिर जो भी ज़मीन पे गिराएगा वो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया तो अर्जुन मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, और अगर नहीं मार पाए तो वो अपनी समाधि लेंगे। तो भगवान ने ये लीला रची कि सूर्य ढक दिया, और जब बाण चलाने को कहा तो कहा कि इसका बाण, इससे बाण पे लेके और ये ध्यान रखना कि ये ज़मीन पे ना गिरे। तो अर्जुन ने वो बाण ऐसा छोड़ा था कि वो जयद्रथ का सिर उसके पिता जहाँ पे तपस्या कर रहे थे, पिता की गोद में गिरा था जाके। और पिता जैसे ही वो तपस्या कर रहे थे उनकी गोद में गिरा था जाके। पिता हड़बड़ा के खड़े हुए, उनके खड़े होने से वो जो उसका सिर था वो ज़मीन पे गिरा। अब उसे वरदान किया था जो इसका सिर ज़मीन पे गिराएगा वो भस्म होगा। तो पिता की गोद से वो सिर ज़मीन पे गिरा तो पिता भी भस्म हो गए थे। तो ये लीला किसने रची? भगवान कृष्ण ने, परमात्मा ने रची। तो परमात्मा ने डेविल्स का खात्मा तो निश्चित कर दिया है, लेकिन डेविल्स अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अटैकिंग हो रहे हैं सभी डीएफ्स पे, इंसल्ट कर रहे हैं, और उनको उनके पाथ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए प्लीज़ आप लोग जो भी मुझसे कनेक्टेड हैं, आप लोग प्लीज़ मारक मंत्र ना छोड़ें। इस समय आपके सामने हो सकता है चैलेंजेस बढ़ रहे हों। ये जो लास्ट कुछ डेज बचे हैं, ये एक वीक भी नहीं बचा है 24 में, ये वीक आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा डेविल्स का। तो इन 5-6 दिनों में आप लोगों को मारक मंत्रों से हटाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, आप मारक मंत्रों का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, तो आपके रिलीजन में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी वर्सेस होते हैं, वो आप प्रॉपर करते रहें, आप छोड़े नहीं। हो सकता है आपको आपकी सोल में, आपके माइंड में ऐसे थॉट डाले जाएँ कि मत करो, इनसे कुछ नहीं होना, इतने दिनों से कर तो रहे, कुछ हुआ क्या, इस तरीके के थॉट डाले जा सकते हैं। तो आप किसी भी रिलीजन से हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। मैं फिर कह रही हूँ, अनकंडीशनल लव सिर्फ उनको दें जो डिज़र्व करते हैं। और इस दुनिया में ऐसे लोग उंगलियों पे गिनने लायक बचे हैं जिनको अनकंडीशनल लव दिया जा सकता है। इस दुनिया में, इस धरती पे डेविल्स की भरमार है। जो इतनी आबादी है इस धरती की, वो डेविल्स हैं। ट्विन फ्लेम आपको पता है, ट्विन फ्लेम धरती की पूरी आबादी का सिर्फ 1% है। सोचो 800 अरब की आबादी में से 1% कितना होगा। तो चंद जो डिवोटीज़ हैं, मैं ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, जो और दूसरे भी डिवोटी हैं, सोलमेट में डिवोटी होते हैं, दूसरे भी डिवोटी हैं जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में नहीं है, उन्हें बस ईश्वर को पाना है। तो ऐसी आत्माएं बहुत कम हैं, और बहुत कम होने का मतलब ये नहीं है किसी से हार सकती। ये बहुत कम आत्मा ही बहुत बड़ा चेंज ला देंगी, ये धरती से असरों को ख़त्म कर देंगी। क्यों? क्योंकि इनको मीडियम बना के डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। डिवाइन
सामने नहीं आ रहे, आप ये कहोगे डिवाइन सामने क्यों नहीं आते, वो उनका कॉन्सेप्ट है। हम लोग, हमारी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है कि हम साक्षात दर्शन कर सकें, लेकिन एनर्जी हील होते होते साक्षात दर्शन भी होते हैं। बहुत सी डीएफ्स को साक्षात दर्शन हुए भी हैं। लेकिन इस समय इस वीडियो का जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि इस समय आपको ऐसी एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी जो एनर्जी आप, जिस एनर्जी से आप डेविल्स को ख़त्म करते हैं, यानी आपको अटैकिंग एनर्जी से रोका जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये सिखाया जाएगा कि देखो, पति की सेवा ये होती है, पत्नी की सेवा ऐसी होती है, मानवता की सेवा ऐसे की जाती है। ये घंटियाँ हिलाने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान में बैठने से कुछ नहीं होता। आपकी पूजा पद्धति को कम्प्लीटली गलत कहा जाएगा और अपना एग्जाम्पल दिया जाएगा या दूसरों का एग्जाम्पल दिया जाएगा। ये होता है, रिश्तों को निभाओ तभी भगवान मिलते हैं। किसी को रुला के, किसी को सता के भगवान नहीं मिलते, किसी की केयर ना करने से भगवान नहीं मिलते। इस तरीके के लेक्चर्स आपको सुनने को मिलेंगे। ये लेक्चर इस समय डेविल्स दे रहे हैं बहुत सारे डीएफ्स को, बहुत सारे डीएम्स को। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है कि डीएफ्स को कहा जा रहा है पति की सेवा ही सब कुछ है, और जो मेल बॉडी में, यानी जो फीमेल बॉडी में डीएफ है उनसे कहा जा रहा है पति की सेवा ही सब कुछ है, और जो मेल बॉडी में डीएफ्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी अपनी पत्नी की परवाह ना करके तुम क्या कर लोगे। तो ऐसे ऐसे भगवान मिलते हैं। तो ऐसे कोई डीएफ ऐसी नहीं होती जो परवाह ना करे, हर डीएफ केयर करती है। लेकिन ये कार्मिक ऐसे होते हैं कि इतनी ज़्यादा नफरत भर देते हैं, इतना ज़्यादा कारनामे कर देते हैं कि डीएफ के दिल में जगह नहीं रहती है। फिर वो अपने भगवान को पाने के लिए चली जाती है, उसे कोई लेना देना नहीं रह जाता। और डीएफ को, डीएम को इन कार्मिकों से कोई लेना देना क्यों नहीं रहा, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे ये मुक्त हो रहे हैं, कैसे ये मेरे बंधन से छूट रहे हैं, कैसे ये कार्मिक बंधन से छूट रहे हैं, ये डेविल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस समय मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस समय प्लीज़ आप लोग अनकंडीशनल लव की एनर्जी में ना रहें। इस समय आपके आसपास ऐसे कोई पर्सन है जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनका नाम लेके मारक मंत्र कीजिए, क्योंकि वो डेविल हैं। वो आपको ये जता रहे हैं कि देखो, हम जो आध्यात्म है ना वो सिर्फ हम जानते हैं, परमात्मा है ना वो मेरी पॉकेट में पड़ा है। इस तरीके की बातें आपको सुनाई जा रही होंगी। मतलब हमसे बड़ा कोई भक्त हो सकता है क्या जो हम हैं? इस तरीके की आपको इतना भयंकर तरीके से आपको गलत प्रेजेंट किया जा रहा है। हो सकता है कि पब्लिकली भी किया जाए, सबके सामने आपको गलत साबित किया जाए। तो आपको मारक मंत्र नहीं छोड़ना है, आपको मारक मंत्र करते रहना है, क्योंकि डेविल्स को बहुत बड़ी दिक्कत है मारक मंत्रों से। और क्यों दिक्कत है? क्योंकि मारक मंत्र, आप माँ काली का मारक मंत्र करेंगे, भगवान नरसिंह का करेंगे, हनुमान जी का करेंगे, या भगवान के किसी और रूप का करेंगे, तो मारक मंत्र जहाँ जहाँ फैलेंगे। अब कोई भी डीएफ किसी गलत व्यक्ति के लिए, किसी सही व्यक्ति के लिए मारक मंत्र कभी नहीं करेगी। डीएफ हमेशा मारक मंत्र उसी के लिए करेगी जो डेविल एनर्जी में हो, क्योंकि डीएफ पहचान लेती है। दूसरी बात ये है कि डीएफ जो होती है वो सिर्फ अपने मैस्कुलिन के लिए डिवोटी होती है। अवेकनिंग के बाद उसे सिर्फ अपना मैस्कुलिन चाहिए होता है, बाकी वो किसी और की तरफ देखती तक भी नहीं है। तो ऐसी प्योर सोल जब मारक मंत्र करती है, यानी सती जब मारक मंत्र करेगी ना, तो सोचो उसकी ऊर्जा क्या होगी। परमात्मा खड़ा होगा, परमात्मा साक्षात खड़े होंगे डेविल्स का संहार करने के लिए। और इसी बात का सबसे बड़ा डर है, डेविल्स को सबसे बड़ा खतरा इसी बात से है कि अगर ये शक्तियाँ अगर काली बन गई, अभी तो राधा और सीता बन के तो अपनी तपस्या कर रही हैं, बट अगर ये काली बन गई तो रक्त बीज का संहार निश्चित है। अगर ये महिषासुर मर्दनी बन गई ना, तो महिषासुर का विनाश निश्चित है। बस डीएफ्स को महिषासुर मर्दनी, दुर्गा, काली बनने से रोका जा रहा है। और ये समय राधा और सीता बनने का नहीं है। राधा सीता आप रहिए सिर्फ अपने ट्विन के लिए, सिर्फ उनके लिए जो दिल से आपको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ ये 2 जगह आपको राधा और सीता बन के रहना है। इसके अलावा आपको कहीं भी राधा और सीता के रूप में नहीं रहना है। 25 से लेके अभी तो ये जो टाइम आ रहा है, डिवाइन ऑलरेडी 25 से बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं लोगों के साथ, डेविल्स के साथ। लेकिन इन 6 दिनों में तो आपको रहना ही है माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जी में। लेकिन 25 से लेकर 30 तक ये जो समय गुजरेगा बेहद खतरनाक गुजरेगा। डेविल्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि संग्राम चल रहा है ना, तो वार पे वार होंगे। आपको मारक मंत्र नहीं छोड़ना है। मारक मंत्र से अगर आप कनेक्ट होते हो, अगर आप मुझसे कनेक्ट होते हो, तो मारक मंत्र करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं। और जो व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन से नहीं ढूंढ पाते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं उनको पर्सनली भी शेयर कर देती हूँ। चाहे व्हाट्सएप से अगर आप कांटेक्ट करते हैं या फिर कमेंट में पूछते हैं, तो मैं शेयर ज़रूर कर देती हूँ। क्योंकि ये समय संग्राम का है, प्रेम बांटने का नहीं। वो जो रासलीला का टाइम था, जो आत्मा परमात्मा का मिलन, रासलीला क्या थी? आत्मा परमात्मा का मिलन।
वो मिलन आपका हो चुका है, आपके ट्विन से, आपकी डिवाइन से, यानी एनर्जी से कॉस्मिक यूनियन आपका हो चुका है। और जब डीएफ हील हो जाती है, अपने अंदर यूनियन फील करने लगती है, कोई भी फेमिनिन एनर्जी जब यूनियन फील करने लगती है, उस कंप्लीशन फील करने लगती है, तभी 3D में उसका यूनियन होता है, तभी इस संसार में उसका यूनियन होता है। और 25 में इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे ट्विन फ्लेम सोलमेट्स का यूनियन होना है, बहुत सारे डिवोटीज का यूनियन होना है जो ट्रू पाथ पे हैं, उनका यूनियन होना है। और ये डेविल्स देख पा रहे हैं, डेविल्स को सब पता है कि कौन कौन यूनाइट होने के पास पहुंच गया है। तो उन लोगों को मारक मंत्रों से रोका जा रहा है। इसलिए आप प्लीज़ मारक मंत्र करते रहें, बिल्कुल भी अफसोस ना करें, बिल्कुल भी आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मारक मंत्र गलत है क्या। अगर आप ये सोच पाएंगे कि ये कुरुक्षेत्र है और आप महाभारत में खड़े हो, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे पांडवों की तरफ जाना है और या कौरवों की तरफ जाना है, या दोनों से तटस्थ रहना है। तटस्थ रहने का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते, आप अभी भी माँ काली और माँ दुर्गा के फॉर्म में नहीं आना चाहते। माँ सीता माँ राधा के फॉर्म में आप ऑलरेडी थे, अब माँ सीता माँ राधा कह रही हैं अपने इस रूप को छोड़ो और माँ दुर्गा माँ काली के रूप में आओ। आप अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप अगर मारक मंत्र नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कि मारक मंत्र ना करो, और आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान सब कर देंगे। तो भगवान ही कहते हैं कि पुरुषार्थी होना पड़ेगा। भगवान को तो पता था ना कि महाभारत तो पांडव ही जीतेंगे और मैं जिताऊंगा। उसके बाद भी अर्जुन से कहा था कि स्वर्ग जाओ, वहाँ से अस्त्र लेके आओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ। जब पांडव वनवास में थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें शिक्षा यही दी थी कि इस वनवास को उपयोग करो, यूटिलाइज करो, इसमें अपनी शक्तियाँ बढ़ाओ। क्यों क्यों कहा था? क्योंकि मानव को पुरुषार्थी होना पड़ेगा। भगवान ये भी कह सकते थे कि तुम चिंता मत करो, तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठो, महाभारत तो मैं तुम्हें जिता ही दूंगा, युद्ध होगा वो तो मैं तो तुम्हें जिता ही दूंगा। भगवान ये भी कह सकते थे, लेकिन भगवान ने ये कहा था कि तुम अपनी शक्तियाँ बढ़ाओ। इसलिए डिवाइन के ये मैसेजेस को समझें। आप लोग मारक मंत्र करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको मारक मंत्रों से रोका जाए, या आपके अंदर ही एनर्जी आ जाए, थॉट डाल दी जाए कि नहीं मारक मंत्र नहीं करने चाहिए मुझे। बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेशन चल रहे हैं कि मारक मंत्र नहीं करने चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि कोई डेविल एनर्जी किसी एनर्जी के अगेंस्ट क्यों जाएगी। डेविल एनर्जी अगेंस्ट तभी जाएगी जब उससे उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा होगा। आप अपने कार्मिकों को अनकंडीशनल लव देते रहिए, जीवन भर दीजिए, जीवन भर देते रहिए, वो कभी आपको अच्छा नहीं समझेंगे। ये अलग बात है कि उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, बट जो आपसे गलती हो रही है, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि पुरुषार्थी बनो, आप जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, तो उसका पनिशमेंट ये भी हो जाएगा कि आपका यूनियन फिर डिले भी होगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, जो मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं मैं बोल रही हूँ। क्योंकि पहले मैं जब मुझे मारक मंत्र दिए गए थे, डिवाइन ने मुझे अपनी जर्नी के मिड में जब गाइड किया था कि मारक मंत्र करो और फैलाओ इनको, तब मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। तब मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं मेरा ये लॉजिकल माइंड तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुझे धमकियाँ मिलने लगी ड्रीम में, तो मैं मार देंगे अगर तुम ये चीज़ फैलाओगी, और डेविस मारक मंत्रों का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। डेविस मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम ये चैनल पे क्या फैला रही हो, ये सब बंद कर दो नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे, हम अभी बंद कर दो नहीं तो मार डालेंगे। यानी नाम नहीं ले पा रहे। इतनी भी डेविल में इतनी हिम्मत नहीं है कि मारक मंत्र शब्द बोल सकें। वो ये कह रहे हैं कि ये सब बंद कर दो, ये क्या फैला रही है, ये सब बंद कर दो नहीं तो हम मार डालेंगे तुम्हें। डेविल में नाम लेने की हिम्मत नहीं है। जिस 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 ऊर्जा का नाम लेने की डेविल में हिम्मत नहीं है, वो मारक मंत्रों के आगे टिक पाएगा? ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस कुरुक्षेत्र में किधर खड़े होना है। आप ये नहीं कह सकते कि हम कुरुक्षेत्र में नहीं हैं। आप कुरुक्षेत्र में हैं, आप खड़े हैं, आप इस कलयुग के एंड में खड़े हैं। यहाँ आपको एक तरफ जाना है। आप डिवोटी हैं तो आपको पांडवों की तरफ जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ये डिवाइन कह रहे हैं आपको, मैं नहीं बोल रही हूँ। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको इस तरफ जाना है, आपको मारक मंत्र करना है। क्योंकि मुझे गाइडेंस मिला था मारक मंत्र फैलाने का कि स्प्रेड करो। क्योंकि बहुत सारे डेविल, मैं बता चुकी हूँ, मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डेविल्स क्या करते हैं। तो अगर आपको अपना 3D में यूनियन चाहिए तो आपको फाइट करनी होगी। अब फाइट करने का मीनिंग क्या है? देखिए, युद्ध के मैं हमेशा कहती हूँ, युद्ध के सिर्फ 2 रूल होते हैं। आपके एक हाथ में ढाल, दूसरे में तलवार होनी चाहिए। एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ। यानी एक हाथ में ढाल और तलवार। वो ढाल और तलवार क्या है? कवच। कवच ढाल है और तलवार मारक मंत्र है। ढाल, जब असुर, ऐसा हो नहीं सकता कि असुर वार ना करे, वार तो वो करेगा, तो उसे ढाल पे ले लो या तलवार से काट दो। और जब असुर को मारने का जैसे ही चांस मिले तो तुरंत अपनी तलवार का इस्तेमाल करो। ढाल और तलवार दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, तब वो युद्ध जीता जाता है। और उसको कैसे अप्लाई करना है,
ये भी हुनर आना चाहिए। तो आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए। हुनर के आपके अंदर ये प्योरिटी होना चाहिए। अगर आप अपने सिर्फ ट्विन फ्लेम अपने सोलमेट के लिए ही प्योर रहे हैं, आपको उनके अलावा कोई और पर्सन नहीं चाहिए, तो मारक मंत्र बिल्कुल आपके लिए आपकी तलवार बनेंगे और कवच आपकी ढाल बनेगा। हाँ, बस उनके लिए मारक मंत्र सही नहीं है जो खुद दूसरों को खुद प्योर नहीं है, तो वो लोग मारक मंत्र कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुद डेविल है, वो मारक मंत्र कर भी नहीं पाएंगे। मारक मंत्र वही कर पाएंगे जो डिवोटीज़ हैं, और जो डिवोटीज़ किसी भी नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं है वो मारक मंत्र कर पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, ये मुझे शेयर करना था आपसे कि इस चैनल को बहुत धमकियाँ मिल रही हैं डेविल्स की ओर से। अब जब वो धमकी काम नहीं करी तो व्यूअर्स को रोका जा रहा है, इसलिए प्लीज़ अपने आप को संभालें। 25 में यूनियन होंगे, उन यूनियन को बचाने के लिए आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, जो भी कार्मिक्स हैं, उन पे मारक मंत्र करें। और अगर कोई कार्मिक आपकी लाइफ में ऐसे हैं, आपकी तरफ से हैं, और आप चाहते हो कि ये सुधर जाएं, अब थर्ड पार्टी सुधर जाए ये उम्मीद नहीं करना। थर्ड पार्टी नहीं सुधरेगी, क्योंकि वो डेविल प्रोजेक्ट ही किए गए हैं ऐसे कि वो आपको लाइफ में कभी ना मिलने दें। वो प्रोजेक्ट ही इसलिए किए गए, तो वो कभी सुधरेंगे ये चांस नहीं हो सकता है, क्योंकि रावण सुधरा नहीं था। मंदोदरी ने बहुत प्यार से समझाया, विभीषण ने बहुत प्यार से समझाया, राम जी ने बहुत बार समझाया, दुर्योधन को बहुत बार समझाया गया, भगवान खुद शांति दूत बन के गए, सब कुछ हुआ, लेकिन डेविल्स नहीं सुधरे, उनका संहार ही हुआ। तो आप थर्ड पार्टी को आप ये चाहें वो सुधर जाएगी, आपको एक्सेप्ट कर लेगी, तो ये कभी नहीं होने वाला। वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। उसके लिए आपको मारक मंत्र ही करने पड़ेंगे। बट कोई आपके फैमिली में ऐसे हैं जो जिनमें चेंज आ सकता है, तो उनके लिए डिवाइन से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, इनके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म कर दीजिए और ये हमारी यूनियन को एक्सेप्ट कर लें। उनके लिए आपको ये करना है। आपकी फैमिली की तरफ से हो सकते हैं ऐसे कि कुछ लोग ऐसे हों कि जिनमें चांसेस हैं कि वो आपके यूनियन को देर सवेर एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उनके लिए डिवाइन से ये प्रे कीजिए, भगवान इनकी नेगेटिव एनर्जी खत्म कर दीजिए और ये हमारे यूनियन को खुशी से एक्सेप्ट कर लें, और फील कीजिए कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ज़रूर आपका यूनियन वो एक्सेप्ट कर लेंगे, चेंज आ जाएगा। तो मैंने बता दिया कि दोनों तरीकों को कार्मिकों को कैसे आपको डील करना है, डेविल्स को कैसे डील करना है, और जो थोड़े तो सिर्फ कार्मिक अकाउंट है उनको मैं डेविल नहीं कहूँगी। वैसे डेविल तो सभी होते ही हैं, मतलब ट्विन्स के बीच में डेविल्स ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि डेविल्स ही उसके इर्द गिर्द रहते हैं। उनको यूनाइट ना होने दो, उनको मुक्त ना होने दो। तो प्लीज़ इन बातों को समझें, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि रोका जा रहा है मारक मंत्रों की ओर जाने से, मिसगाइड किया जा रहा है कि नहीं मारक मंत्र नहीं करने चाहिए, कैसे कर सकते तुम। अरे क्यों नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भीष्म पितामह भी बाढ़ चलवा दिए थे। क्यों चलवाए थे? कहा था कि मुझे समर्पित करके चलाओ, क्योंकि जो अधर्म के साथ खड़ा होगा, अधर्म की तरफ किसी भी रीजन से जाए, उसको मिटना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने जब अर्जुन से बाण चलवा दिए थे, तो आपसे भी कहा जा रहा है कि मारक मंत्र करो। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि भीष्म पितामह तुम्हारे शत्रु हो ना हो, लेकिन मेरे शत्रु हैं, क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े हैं। इसलिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी आपकी शत्रु हो ना हो, लेकिन डिवाइन की शत्रु है, उनकी इनेमी है, उस पर मारक मंत्र करो। आप कनेक्ट होते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपका यूनियन संभल जाएगा, बच जाएगा, आपका यूनियन ज़रूर होगा, क्योंकि आप लोग उस एनर्जी में आ चुके हो जहाँ आपके 25 में यूनियन होना है। आप डिवाइन अपने ट्विन एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हो, बस थ्री में जो होना बाकी है वो 25 में हो जाएगा। लेकिन डेविल से बचिए, डेविल को बचिए नहीं, डेविल एनर्जी को ख़त्म कीजिए, मारक मंत्र कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तीनों में से कोई कर सकते हैं आप तीनों भी कर सकते हैं। जो आपके यूनियन के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो, सबसे ज़्यादा हार्मफुल तो थर्ड पार्टी होती है, चाहे वो आपकी हो चाहे उनकी हो, थर्ड पार्टी होती है, तो उनके लिए आप मारक मंत्र कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया, मुझे ये गाइडेंस मिला कि मैं ये आपसे शेयर करूं कि आपको मारक मंत्रों से रोका जा रहा है, और अगर जिसको अभी नहीं रोका जा रहा उसको आने वाले टाइम में रोका जा सकता है। मुझसे कांटेक्ट करने से रोका जा रहा है, तो आप सब समझदार हैं। डिवाइन से अपनी बातें करते रहिए, डिवाइन आपको जो गाइडेंस है वो ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ, मैं तो यही शुभकामना देती हूँ कि आप सबकी विजय हो, आप सबका यूनियन इस 25 में ज़रूर हो जाए, और आप सबकी भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा पूरी तरह से सफल हो, ऐसी मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। और मुझे विश्वास है कि जो मारक मंत्र कर रहे हैं और जो कवच कर रहे हैं, जो कवच और मारक मंत्र कर रहे हैं, उनका यूनियन ज़रूर हो रहा है। और कोई डेविल फड़फड़ा तो बहुत रहे हैं, डेविल आतंक तो बहुत मचा रहे हैं, तांडव करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो जीतने वाले नहीं हैं। अगर आप मारक मंत्र कवच कर रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब इस 25 में यूनाइट हो जाएं। ईश्वर सदा आपके साथ हैं और रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।